एक गरीब शिकारी ने रात को अपने फर्म से आवाजें सुनी। उसे लगा चोर आ गए। गुस्से और डर में उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हमले के लिए तैयार हो गया। लेकिन जो उसने देखा बिल्कुल शॉकिंग था। उसके घर में एक छोटा सा बेबी था, जबकि वो आदमी कभी बाप नहीं बन सकता था। उसकी पत्नी भाग कर आई। क्या भगवान ने हमें बेटा दिया है? 12 साल बाद वो बाप दुनिया का सबसे खुश इंसान था। फैमिली बहुत गरीब थी। लोग उसके बाप को उसकी ताकत के लिए रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन उसका बेटा चिरोन कमजोर था। उसके पास मसल नहीं थे और बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। पर चिरोन का सपना बिल्कुल अलग था। उसे मैजिक सीखना था। एक दिन उसके पापा ने बड़े सेल ले गए। कुछ देर के लिए उसे फ्रूट शॉप पर छोड़ दिया। चिरोन ने अपनी फैमिली के एक पुराने दोस्त से पूछा, क्या यहाँ मैजिक बुक्स की दुकान मिलेगी? उस आदमी ने एक शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब चिरोन शॉप के अंदर गया तो उसके ओनर ने उसे गंदा समझकर उसकी बेइज्जती की और बोला, मैजिक शॉप सिर्फ अमीरों के लिए बनी है। तभी एक रिच आदमी आया और धड़ाधड़ बहुत सारी बुक्स खरीद ली। चिरोन को शॉप से बाहर निकाल दिया गया। बाहर उसने देखा वो अमीर आदमी कुछ बुक्स को कूड़ा समझकर फेंक रहा है। चिरोन ने एक बुक उठा ली, लेकिन तुरंत सिटी गार्ड्स आ गए। बोले, ये एरिया सिर्फ अमीरों के लिए है। तू जैसा गरीब यहाँ क्या कर रहा है? और उसे पकड़ने लगे। लेकिन चिरोन भाग गया, लेकिन उसका कोट वहीं रह गया। डरता हुआ चिरोन एक रिच एरिया में छिप जाता है। तब उसने एक आवाज सुनी, कोई मैजिक के बारे में कुछ बोल रहा है। दीवार के पास से एक बुजुर्ग की आवाज, मैजिक का असली राज ही वर्जन इमेजिनेशन की सोच की रियलिटी बनती है। फिर बुजुर्ग ने बोला, दीवार के पीछे कौन है? तुम क्या सोचते हो? चिरोन पकड़ा गया। सभी अमीर बच्चे उसे नीचा दिखाने लगे। उसके कपड़े गंदे थे। वो डरा हुआ था। उसे लगा भाग जाना चाहिए। फिर उसने सोचा, शायद ये मेरी जिंदगी का एक ही चांस है। उसने पूरी ताकत से दीवार छड़ी। अंदर एक बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ के लड़के काफी रिच और पावरफुल थे। उन्हें सिखाया गया था कि गरीब लोग उनके कभी बराबर नहीं हो। सब चिल्लाने लगे, इसे बाहर निकालो। तभी बुजुर्ग बोला, मुझे जानना है इस लड़के को मेरी किन बातों ने अट्रैक्ट किया है। चिरोन बोला, मुझे असली मैजिक देखनी है, जैसे कि किताबों में होती है। वो बुजुर्ग था मिर्ची अल्फाज अकेडमी का हेड और रैंक 4 मैजिशियन। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वाइड मैजिक दिखाता हूँ। अचानक तेज हवा चलने लगी और सारे स्टूडेंट आसमान में उड़ने लगे। वो इतना ज्यादा ऊपर चले गए थे कि डर के मारे फ्रीज होने लगे थे। चिरोन ने कभी ऐसा फील नहीं किया था। जब वो नीचे आ रहे थे तो उन्हें लगा बस यही एंड है, लेकिन सब लोग हंस रहे थे। बेचारा चिरोन आंखें बंद करके हवा में लटक रहा था। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब चिरोन ने जोर से चिल्लाया, मुझे जानना है असली मैजिक क्या होता है। सारे स्टूडेंट को हटाकर बुजुर्ग भी उसे तमीज और रेस्पेक्ट सिखाने लगा। पर हमारे गरीब लड़के को इससे मैनर से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ नॉलेज चाहिए थी। ओल्ड मैन ने हार्ड कंसेप्ट और ट्रिकी वर्ड्स का यूज करके चिरोन को कंफ्यूज करना चाहा, लेकिन हर जवाब के साथ चिरोन सबको शॉक करता रहा। फिर एक स्टूडेंट आगे आई और बेसिक बताया, हर मैजिशियन को एनवायरमेंटल की एनर्जी फील करनी आनी चाहिए और स्पिरिट जोन को रीड करना आना चाहिए। ओल्ड मैन ने एग्जाम्पल दिया। उसने अपनी मुट्ठी में कुछ कॉइन छुपा ली और बोला, एनर्जी फील करके बताओ कितने कॉइन है। लड़की ने पूरी कोशिश करने के बाद कहा 3, और ओल्ड मैन ने अपनी मुट्ठी खोल ली। 3 कॉइन निकले। अब चिरोन ने ट्राई किया। उसने सोचा, अगर माइंड सच में फील कर सकता है तो मैं भी ट्राई करूंगा। जैसे ही उसने सेंसेस एक्सपोंड किया, रिजल्ट बहुत ही ज्यादा। डर के मारे चिरोन बोला, मैं हर आवाज सुन पा रहा हूँ, यहाँ की भी और बहुत दूर की भी। ओल्ड मैन शॉक हो गया। उसने सोचा, इस लड़के में टैलेंट है और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि वो गरीब था और गरीब को कभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। वो कभी ग्रेट मैजिशियन नहीं बनती। ये सोचकर चिरोन दीवार के ऊपर से वापस कूद गया। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने सोचा, मैं सब सुन रहा था, जैसे मैं पूरी दुनिया हूँ। वो भागता रहा, डरा हुआ। इन्फिनिटी का एहसास उसके दिमाग को तोड़ रहा था। तभी रास्ते में वह किसी से टकरा जाता है। एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और बोला, मुझे यहाँ कोई गरीब दिखाई देने की उम्मीद नहीं थी। बैकग्राउंड से एक लड़की की आवाज आई, क्या तुम मुझे भी मारने आए हो? उस लड़की के बाल खून जैसे लाल थे। वो एक नोबल थी और ये सब उसके सर्वेंट। आदमी बोला, ये लड़का किसी को मारने आया था। चिरोन ने बोला, ये झूठ है। पर जवाब पूरा होने से पहले ही उसे एक एंशिएंट मैजिक का अटैक लगा, सीधा पेट में। इस शहर में नाइंसाफी हर जगह थी। उन लोगों ने कहा, इस लड़के
बच्चे को अगर जिंदा छोड़ना है तो इसकी माँ को पैसे देने होंगे। जैसे ही उन्होंने उसकी माँ का नाम लिया, चिरोन का चेहरा बदल गया। उन्हें लगा लड़का चैलेंज दे रहा है और वे उसे और ज्यादा पीटने लगे। तब लड़की ने बोला बस करो, लेकिन आदमी बोला ये नॉवल नहीं है, इसे स्लेब बना देते हैं। लड़की ने अपना चेहरा छुपा लिया और बोला स्लेब की बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ परफेक्ट बॉडी हो तभी स्लेब बनाया जा सकता है। ये सोचकर चिरोन का दिल बैठ गया। उसे लगा शायद वो अपने माँ बाप से दोबारा नहीं मिल पाएगा। उसने फिर से स्पिरिट जोन फील की। उसकी यादें और सेंसेस हर जगह फैल गई। उसके दिमाग में एक ही थॉट था, ये लोग इस बात को पछतावा करेंगे। लड़की जोर से चिल्लाई रुको, अभी बस करो। पर अगले ही पल भयंकर हवा का ब्लास्ट हुआ। सारे आदमी आसमान में उड़ गए। कुछ ही सेकंड में जगह खाली हो गई। सब लोग अब परिंदों के लेवल पर थे। और जैसा कि हम जानते हैं इंसान हवा में उड़ नहीं सकता। क्या आप भी जानते हैं? जब वो नीचे गिरे हाथ पैर और हड्डियां टूट गई। सिर्फ लड़की को कुछ नहीं हुआ। हैरान होकर लड़की, जिसका नाम एमी था, पूछती है तुम कौन हो और तुमने ये मैजिक कहाँ से सीखी? तुम तो बस एक फार्मर हो। तभी शोर सुनकर कुछ लोग आने लगे। एमी तुरंत हवा में जंप करके के सामने आ गई। चिरोन उसकी स्किल देखकर हैरान हो गए, लेकिन रुकने का टाइम नहीं था। वो तुरंत भाग गया। भागते हुए उसे इस दुनिया की नाइंसाफी समझ आने लगी। सीन शिफ्ट होता है हाउस कारमान के मैनर में, जो फर्स्ट क्लास नौबती है। घर का मास्टर शकीला अपनी बेटी एमी को देखकर सोचता है कि वो फिर से क्लास बंक करके आई है। एमी के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो सिलोनी के साथ हुई घटना से गुस्से में है। उसके पिता उसके क्लास स्किप करने और आलसी होने पर लेक्चर देने लगते हैं। अचानक एमी रुक जाती है और सीधा बोलती है मुझे मैजिक स्कूल में एडमिशन चाहिए। स्प्रिंग से विंटर आ जाते हैं। आर्यन हाउस होल्ड में विंसेंट अपने बेटे के बारे में पूछता है। उसकी वाइफ बताती है कि बेटा लकड़ी काटने जंगल गया है। विंसेंट शॉक हो जाता है क्योंकि बारिश हो रही होती है और वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे याद आता है कैसे स्प्रिंग के टाइम उसने अपना बेटा लगभग खो चुका था। तब लड़का वापस आ गया था, यह कहकर कि रास्ता भटक गया था। पर विंसेंट को लगता था उस दिन कुछ आलोचनाओं के बीच चिरोन लकड़ी काट रहा था। वो सोच रहा था कि उस दिन उसने मैजिक का यूज किया था, लेकिन वह दोबारा यूज क्यों नहीं कर पा रहा। उस वक्त सब कॉन्शियसली हुआ था। मैजिक का नॉलेज न होने की वजह से अब उसे पता नहीं चल रहा था कि करना क्या। अच्छी बात यह थी कि वह अभी भी स्पिरिट जोन में जा सकता था। वह सब कुछ फील कर सकता था, चाहे उसे समझ में आता हो चाहे नहीं आता हो। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक ही बार में सारा पेड़ तोड़ दिया और वह खुद को देखकर शॉक हो गया। और विंसेंट भी देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई, और सोचने लगा कि शायद ये थंडर स्ट्रिक स्किल है। पर चिरोन सोचता है कि ये मैजिक नहीं है, शायद ये 1000 बार में से लगने वाला एक लकी हिट है। उसने डिसाइड किया लक से सक्सेस नहीं मिलती, सिर्फ नॉलेज से मिलती है। इस डिटर्मिनेशन के साथ 3 साल बीत जाते हैं। अब वह एक ही स्विंग में वे चीजें फील कर सकता था जो आंखों से नहीं दिखाई देती। वो पेड़ को एक ही बार में तोड़ देता। तब उसे पता चलता है कि वह 4 घंटे से मेडिटेट कर रहा है। स्पिरिट जोन में यूज करता था जैसे कि वह नेचर खुद बन गया हो। अब वह पेड़ों के हिलने की, कीड़ों की आवाज और जमीन के अंदर जड़ों के पानी पीना सब कुछ को महसूस कर सकता था। 5 घंटे भी कम लग रहे थे। उसे हेडमास्टर की बात याद आती है और वह समझ जाता है कि अब वो खुद को इस दुनिया का हिस्सा फील कर रहा है। घर लौटकर वह देखता है कि सफेद घोड़े और लग्जरी कैरीज खड़ी है। उसे लगता है कि कोई मेहमान आया है। अंदर जाते ही वो एक रिफाइंड आदमी को देखता है जो उसके पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था। पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले बैठ जाओ। वह आदमी अपना पूरा नाम बताता है, तरान, हाउस उनका बटलर। चिरोन उसे ग्रीट करता है और सोचता है कि यह आया क्यों है। तरान उसका चेहरा ध्यान से देखता है और पूछता है क्या तुम पढ़ सकते हो? चिरोन बोलता है हाँ, बचपन से। वो पूछता है इंस्पिरेशन का रीजन क्या है? तब तरान बॉम्ब गिरा देता है। वो उस हाउस में जॉब ऑफर करता है। जॉब का काम हाउस में ग्रेट लाइब्रेरी शिफ्ट करनी है। लाइब्रेरी में 10,000 बुक है। पॉटर्स वेट उठाएंगे और चिरोन का क्या काम होगा? बुक्स को शॉर्ट करना और इंश्योर करना है कि एक भी बुक ग्राउंड के बाहर न जाए। इसमें 2 साल से ज्यादा वक्त लगेगा। चिरोन शॉक हो जाता है। उसका मतलब वो हजारों बुक पढ़ सकता है, जिसमें मैजिक बुक भी हो सकती है। पर अगले ही पल तरान के वर्ड्स उसे रोक देते हैं। अगर एक भी बुक बाहर गई तो उसके माँ बाप को मार दिया जाएगा। अब उसे समझ आ जाता है कि उसके पेरेंट्स के चेहरे इतने सीरियस क्यों थे। बटलर आखिरी बात बोलता है, उसे इतना पैसा मिलेगा जितना वह जिंदगी भर में कमा नहीं सकता। बटलर बोलता है इतना पैसा विंसेंट अपनी पूरी जिंदगी शिकारी बनकर भी नहीं कमा सकता। फिर वो बोल देता है इसलिए आप अपने बेटे को बेच रहे हो। विंसेंट गुस्से में बोलता है नहीं, मैं पैसे के लिए ये डील नहीं कर रहा। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अपना सपना पूरा करे। बटलर हंस देता है, उसे विश्वास नहीं होता। वह कहता है अगर पैसे के लिए नहीं तो आप मेरे
मेरे सामने भीख क्यों मांग रहे हो? विंसेंट पूछता है, क्यों बेटा, वह बुक पढ़ पाएगा? बटलर बोलता है, हाँ, पर हर वक्त नहीं। पर वो विंसेंट से बोलता है, अपने बेटे को सच बोलो, ये जॉब उसके सपने के लिए नहीं है। विंसेंट को अपने बेटे की याद आती है, सिर्फ 6 साल का चिरोन, जिसने उसकी माँ ने कुछ शब्द सिखाए थे और वो बुक पढ़ने लगा। उसका तेज दिमाग और चमकता चेहरा देखकर विंसेंट ने सोचा था, क्या इसमें नोबल खून है? अगर चिरोन नोबल होता तो स्कूल जा सकता था, पर विंसेंट ने खुद ही को समझाया, वो मेरा बेटा है। जब चिरोन उनके साथ काम करने लगा, विंसेंट को एहसास हुआ कि वह अपने बेटे को भी एक लेबर बना रहा है। इसी वजह से उसने बटलर के सामने भीख मांगी ताकि चिरोन को बुक पढ़ने का मौका मिल सके। अब विंसेंट साहब बोलता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे घर से निकल जाओ। बटलर समझ जाता है कि बात अब खत्म हो चुकी है। वह अपनी टोपी पहनता है और जाने लगता है, पर जाते जाते वह सोचता है कि ये फैमिली इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ सकती है। तब चिरोन आगे बढ़ता है और बोलता है, मैं ये जॉब करूंगा। बटलर रुक जाता है। वह पूछता है, श्योर हो? एक छोटी सी गलती भी तुम्हारी जान लेती है। चिरोन बोलता है, मुझे रिस्क पता है, फिर भी मैं ये काम करना चाहता हूँ। बटलर बोलता है, मैं तुझे 1 हफ्ता देता हूँ, अगर मन बदले तो बता देना। पर वो वार्न करता है, जैसे ही वह के ग्राउंड पर आए वापस नहीं जा सकता। बटलर के जाने के बाद विंसेंट बोलता है, मैं बेवकूफ था जो मैंने ये जॉब मांगी। अब जब मुझे ये सब समझ में आ गया है तो मैं मना कर दूंगा। पर वह रुक जाता है जब वह चिरोन को खुशी के आंसू में रोता देखता है। चिरोन बोलता है, पापा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। विंसेंट उसे गले लगा देता है, आंखों में आंसू थे। वह बोलता है, बेटा, हम हमेशा तेरे साथ हैं, बस एक ही बात है, सलामत वापस आना। आज विंसेंट को लगता है कि वह पहली बार एक अच्छा पिता बना है। पूरा परिवार आने वाले सफर के बारे में सोच रहा होता है। एक हफ्ते बाद उन फैमिली के सर्वेंट आते हैं। विंसेंट बिना टाइम वेस्ट किए साइन कर देता है। चिरोन को कैरेज में बिठाया जाता है, दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। अंदर बैठते ही चिरोन स्पिरिट जोन में चला जाता है। वो अपने माँ बाप को रोते हुए महसूस करता है। वो उन तक पहुँचना चाहता है पर रुक जाता है। उसे पता है ये जिंदगी का एक ही चांस है, पर रिस्क भी उतना ही बड़ा है। वह सोचता है, क्या मैं 2 साल बाद सलामत वापस आ पाऊंगा? कुछ देर बाद वो हाउस एजेंट के पास पहुँचता है। ये घर कैर सिटी किंगडम तोरमा में था। हाउस एजेंट वॉरियर्स की फैमिली है। फाउंडर एक लेवल 3 जनरल था और करंट हेड लेवल 4 कैनाइड है। इसका मतलब शहर की मिलिट्री पावर इसी के हाथ में है। कैरेज खुलती है, सामने था हाउस एजेंट का विशाल महल। चिरोन उसकी शान देखकर डर जाता है। सर्वेंट मजाक में बोलता है, अभी फैमिली से मिलना बाकी है। कुछ लोग वार्न करते हैं, बोलने में सावधान रहना। चिरोन सेकंड क्लास नोबिलिटी का रूप देखकर पूरी तरह आ में होता है। उसे सर्वेंट्स के क्वार्टर्स और ऑफिस दिखाए जाते हैं। यही उसका अगले 2 साल का घर होगा। थोड़ी देर बाद वह तुमरिन के सामने होता है। तुमरिन कहता है, मेरा साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाता हूँ। फिर वह उसे एक ग्रेट लाइब्रेरी दिखाता है। लाइब्रेरी देखकर चिरोन हैरान हो जाता है। तुमरिन बोलता है, तुम इन बुक से और क्लासिफाई करोगे। हर वीक तुम्हें बुक्स की लिस्ट मिलेगी। काम का टाइम होगा सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। फ्री टाइम में वह कुछ भी कर सकता है, बस मेन हाउस में नहीं जाना और ग्राउंड के बाहर नहीं निकलना। उसे लिस्ट दी जाती है और पूछा जाता है, कोई और सवाल? चिरोन सोचता है ये काम उसकी जिंदगी का सवाल है, इसलिए वह पूछता है,